नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत को देवभूमि कहा जाता है। यहां ऐसे ऐसे मंदिर और ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जिनकी गाथाएं और कथाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर तीर्थ और हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। ऐसा ही महत्व है भीलवाड़ा के तिलस्वा महादेव का। कहा जाता है कि राजा रावण की गलती से तिलस्वा महादेव की स्थापना हुई। कहते हैं कि एक बार लंका में स्थापित करने के लिए राजा रावण हिमालय से शिवलिंग को लेकर चला, लेकिन महादेव ने शर्त रखी कि राजा रावण बीच में कहीं भी शिवलिंग को नहीं रखेगा। अगर जमीन पर रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। शिवलिंग लेकर जब रावण लंका की तरफ चला तो ऊपर माल पठारी पर पहुंचने पर लघुशंका के लिए रुका और जैसे ही उसने शिवलिंग को जमीन पर रखा, शिवलिंग स्थापित हो गया। रावण वापस आकर लौटा और शिवलिंग को उठाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन शिवलिंग अपने इंच से भी नहीं हिला। शिवलिंग को स्थापित देखकर राजा रावण को गुस्सा आया और गुस्से में शिवलिंग को उसने लात से प्रहार कर दिया। ऐसे में इस प्रहार से शिवलिंग जमीन में धंस गया और यहीं स्थापना हुई तिलस्वा महादेव की। आदिकाल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और 13वीं शताब्दी में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने 108 शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इनमें 3 मेनाल का महानालेश्वर शिव मंदिर, बिजौलिया का मंदाकिनी महादेव मंदिर, छोटी बिजौलिया का कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मी खेड़ा का नागेश्वर महादेव मंदिर और तिलस्वा महादेव का शिव मंदिर प्रमुख हैं। पाषाण निर्मित इन शिव मंदिरों पर कलात्मक मूर्तियां उकेरी गई हैं जो नयनाभिराम है। उसके बाद कई युग बीत गए और 12वीं शताब्दी में चक्रवर्ती सम्राट को कुष्ठ रोग हो गया। किंवदंती है कि उसका उपचार करने के लिए कई ऋषियों मुनियों और वैद्यों से संपर्क किया गया, लेकिन जब रोग ठीक नहीं हुआ तो राजा को एक ऋषि ने बताया कि ऊपर माल पठारे पर शिवलिंग है जो भविष्य में कुकड़ेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहां जाएं, आराधना करें तो रोग ठीक हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन एक तिल के बराबर रोग राजा के शरीर में रह गया। राजा पुनः ऋषि के पास गया तो ऋषि ने कहा कि उसी लिंग में पूर्व दिशा में एक शिवलिंग जमीन में धंसा है, उसकी आराधना करें। राजा पुनः बताए स्थान पर गया, शिवलिंग को खोजा और आराधना की। ऊपर माल पठारी पर 108 शिव मंदिरों का निर्माण कराया। वर्तमान में तिलस्वा महादेव में विभिन्न समाजों की धर्मशालाएं हैं। मुख्य मंदिर में स्थित शिवलिंग अभी भी जमीन में धंसा है। शिवलिंग के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय विराजमान हैं। मंदिर के बाहर नंदी हैं और मुख्य द्वार पर गजराज पहरा दे रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने विशाल कुंड है जिसके पवित्र जल में स्नान कर शिव दर्शन करने से कुष्ठ रोग दूर होने के साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वर्षों से यहाँ पाराशर परिवार पूजा करते हैं। ऐरू नदी के किनारे स्थित इस पवित्र धार्मिक स्थल पर विशाल कुंड बना है और मान्यता है कि कोई भी कुष्ठ और चर्म रोग 7 दिन तक लगातार यहाँ रहकर पवित्र कुंड में स्नान कर यहाँ के मिट्टी का लेप लगाए तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ 7 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जिसकी व्यवस्था तिलस्वा ग्राम पंचायत द्वारा गठित मेला कमेटी और तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। इस अवसर पर मंदिर और मेला ग्राउंड की विशेष सजावट होती है। यहाँ स्थित विशाल पुष्प वाटिका के पुष्पों से मंदिर की सजावट होती है। ट्रस्ट द्वारा महारुद्राभिषेक, जलाभिषेक और अन्य हवन कराए जाते हैं। महादेव मंदिर में कई वर्षों से श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।